या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक, हमेशा की तरह संडे को। आज चैत्र नवरात्रि की शुरुआत है, तो सृष्टि की पालनकर्ता जगत जननी शक्ति रूप का हम स्मरण करेंगे और उनके चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करेंगे कि ये नवरात्रि, ये 9 दिन और आने वाला ये नया साल हिंदू संवत के अनुसार ये नया साल हम सब के जीवन में नई उमंग, खुशी, उल्लास, यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार, और ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, त्याग लेकर आए। इसी मंगल कामना के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं ईश्वर के चरणों में और दुआएं मांगते हैं अपने लिए और अपनों के लिए। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascendant masters, all the divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me and the whole family of SRS with your utmost gracious blessings and guidance. Be with us through the day and through the night. Guide us, protect us, and help us to believe in the universal truth and the divine supreme power. Grant us the power to release all the negativity, all the toxicity, and embrace love, compassion within our hearts for the divine and for all the people around us. I wish and pray in the lotus feet of the Supreme Lord
please bestow your gracious blessings on this SRS family, and may it grow bountiful with great success, joy, prosperity, and may the divine power heal all the sorrows of the members of SRS Tarot family. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Radha Swa Ami, Radha Swa Ami, Radha Swa Ami. आपको ये चैत्र नवरात्रे बहुत बहुत मुबारक हों। शुरू करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं ये हफ्ता हम सब के लिए कैसा रहने वाला है। जब भी किसी शुभ काम या कोई मंगल काम करने जाते हैं या कोई पूजा का आरंभ होता है तो हमेशा हम गणेश वंदना करते हैं। पहले मैंने सोचा था कि मैं गणेश वंदना करूं, पर फिर मुझे लगा कि मुझे पहले माँ शक्ति की स्तुति करनी चाहिए और फिर हम लॉर्ड गणेश की तरफ से ब्लेसिंग्स ज़रूर देखेंगे सबसे पहले। सो शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें ये हफ्ता हम सब के लिए कैसा रहने वाला है। इस नव वर्ष नवरात्रि का शुभारंभ हम सब के जीवन में क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। दो कार्ड आए हैं तो हम दोनों लेंगे। वाओ, हम बात कर रहे थे ब्लेसिंग्स की और देखिए क्या कार्ड आया है। आई होप आपको दिख रहा है। इस पे लिखा है ब्लेसिंग्स और यहाँ पर भगवान गणेश जैसे ऊपर से फूल बरसा रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं जो हमें मिलने जा रही हैं। इससे बेटर तो कार्ड का शुभारंभ मतलब इस रीडिंग का शुभारंभ हो ही नहीं सकता था। थू 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 थू, नज़र ना लगे मुझे। बहुत एकदम से मैं घबरा जाती हूँ इसलिए मैं ऐसा कर लेती हूँ। तो आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं और इसकी शुरुआत आज से हो गई है। अमेजिंग कार्ड टू स्टार्ट विद। ओके, वाओ, अभी मैंने गाइडेंस की बात करी थी और यहाँ गाइडेंस का कार्ड है और यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश। वाओ, और यहाँ लॉर्ड गणेश और शक्ति रूप का हम स्मरण कर रहे हैं। तो मतलब सभी यहाँ पर
आ चुके हैं, सभी भगवान एक्चुअली में आ चुके हैं, सच में आ चुके हैं। उनकी प्रेजेंस मुझे फ़ील हो रही है। इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है यहाँ पर कि मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब जैसे ईश्वर का जैसे साक्षात देखते हैं ना, अलौकिक रूप, ऐसा मन कर रहा है जैसे आंखें बंद करके सिर्फ मेडिटेशन में बैठ जाऊं, ध्यान में बैठ जाऊं, और वो सब मेरे सामने जैसे मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे मैं उनसे बस उन्हीं का ध्यान और चिंतन करती रहूं। बहुत ही शुभ शुरुआत है, बहुत अलौकिक, बहुत ही क्या बोलूँ मैं, भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। जैसे सभी देवी देवता चिरकाल सक्सेस और अबंडेंस का आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्नति और प्रगति जीवन में आ रही है, ये मैसेज मिल रहा है मुझे। आप में से बहुत सारे लोगों को, मेजॉरिटी को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और लॉर्ड गणेश या शक्ति रूप में से किसी का भी दर्शन हो सकता है, किन्हीं के भी दर्शन हो सकते हैं। मोर पंख दिख सकता है, विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, शंख, त्रिशूल, कमंडल, बाल गणेश या फिर कमल, डमरू, सर्प, क्रिसेंट मून, पर्वत, और गंगा नदी, सूर्य और पर्वत, माला, जाप माला, इसमें से कुछ भी नज़र आएगा, ज़रूर नज़र आएगा, ज़रूर। मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं इस कार्ड को हटाऊं अपने सामने से, इसको लेके बैठ गई हूँ। इस रीडिंग को क्लेम करिए 3344 से। इस पे लिखा था गाइडेंस। हम ब्लेसिंग्स और गाइडेंस ही मांग रहे थे और वही हमें सबसे पहले ही मिल गई। तो शुभारंभ भी हमारा बहुत शुभ हुआ है। माँ शक्ति की तरफ से देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें, माँ शक्ति हमें क्या आशीर्वाद देने आ रही हैं। इसको मैं थोड़ा सा नीचे रख देती हूँ, मुझे दिक्कत होती है। माँ शक्ति हमें क्या आशीर्वाद देने आ रही हैं।
आपको चूड़ियों की खनक सुनाई दे सकती है बहुत ज़्यादा इन दिनों में। माँ दुर्गा को चूड़ियाँ पहनाइए, श्रृंगार करिए। मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है। अपना स्वयं का श्रृंगार करिए, अच्छे से 9 दिन खूब श्रृंगार करिए। चाहे लड़के हों चाहे लड़की हों, हर तरह से जो लड़के श्रृंगार कर सकते हैं, कुछ भी अच्छे कपड़े पहनिए, नए कपड़े पहनिए, अच्छा खाइए, अच्छा पौष्टिक खाइए, जिससे कि जो खून बने वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपके पूरे बदन में, शरीर में ऊर्जा का संचार करे, शक्ति का संचार करे। माँ बगलामुखी, अभी हमने मैंने तीनों जैसे जो भी विद्या की देवी माँ सरस्वती, लक्ष्मी की देवी माँ लक्ष्मी और माँ शक्ति माँ दुर्गा, सभी का स्मरण किया है। और यहाँ पर हमें माँ बगलामुखी मिल गई हैं, जो ब्लेसिंग्स दे रही हैं हमें। जीत हासिल होगी कम्युनिकेशन के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा आप जीत हासिल करेंगे। ये एनर्जी है यहाँ पर। एक मैसेज और हम लेंगे। थैंक यू माँ काली की तरफ से। मातंगी धूमावती, अगेन यहाँ पर मुझे वही मैसेज मिल रहा है, स्पीच वाला, कम्युनिकेशन। जैसे कोई अवरोध अगर आ रहा था, किसी तरीके का कोई रुकावट आ रही थी, कोई बाधा आ रही थी कम्युनिकेशन में, तो वो बाधा दूर हो रही है। कुछ लोगों को अगर स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो वो स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम हील होती भी नज़र आ रही है मुझे। किसी की दृष्टि जो है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम थी, आँखों में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम थी, तो ये जो 9 दिन हैं, इसमें अपने कंठ पे और अपने नेत्रों के द्वारा और अपनी वाणी के द्वारा प्रसन्न करिए माँ दुर्गा को, माँ शक्ति को। नेत्रों के द्वारा ध्यान करिए, स्मरण करिए और मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए माँ शक्ति का, और जाप करिए या फिर उनके मंत्रों का जाप करिए, या फिर ये जो है, अगर आपको बीज मंत्र आता है तो बीज मंत्र के द्वारा करिए, या फिर उनके जो पाठ हैं वो पढ़िए। अपनी वाणी से, मतलब वाणी के द्वारा माँ को प्रसन्न करिए और नेत्रों के द्वारा, तो उसमें सुधार आ जाएगा, रुकावट दूर हो जाएगी, बाधा दूर हो जाएगी, कम्युनिकेशन बहुत फ्री फ्लोइंग हो जाएगा। कोई रुकावट आ रही थी तो दूर हो जाएगी कम्युनिकेशन में। कमल आपको बहुत नज़र आएगा, बहुत सारे लोगों को नज़र आएगा। जय हो माँ। थैंक यू। अब हम थीम देख लेते हैं। इस वीक का थीम क्या रहेगा? मालिक प्लीज़ गाइड करें। इस वीक का थीम क्या रहने वाला है फॉर ऑल कलेक्टिव्स? थैंक यू।
थैंक यू सो मच। इल्यूजन, भ्रम दूर हो रहा है। भ्रम जो है वो दूर हो रहा है, क्लैरिटी आ रही है, सच्चाई सामने आ रही है। एम्ब्रेस द ट्रुथ, और जो भी सच है उसका सामना करो, उसकी शक्ति मिलेगी आपको, आप उस सच का सामना कर पाएँ। कुछ लोगों की चोरी पकड़ी जा सकती है, कुछ लोगों की गलती सामने आ सकती है। जस्टिस की एनर्जी है, अगर आप सही हैं तो आपको न्याय मिलेगा। और इन 9 दिनों में कुछ ऐसा होगा जो बहुत अलौकिक होगा, मिरेक्युलस होगा। असंभव संभव होता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ ऐसा। कम्युनिकेशन, कुछ सामने आएगा, कोई सच सामने आएगा, सामने जैसे पर्दा हट रहा है, ये एनर्जी है यहाँ पर। क्लैरिटी, शीशा बिल्कुल साफ हो गया, जैसे धुंध क्लियर हो गया, रोशनी, उजाला, प्रकाश। जितनी भी नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, वो सारी नष्ट होती हुई नज़र आ रही है मुझे, वो सारी नष्ट होती हुई नज़र आ रही है। किसी ने आपका तिरस्कार किया है, किसी ने आपके ऊपर लांछन लगाया है, किसी ने आपको बुरा भला सुनाया है, किसी ने आपको किसी भी तरीके का आरोप लगाया है, कुछ गलत किया है आपके साथ, आपको कभी न्याय नहीं मिला, आपको हमेशा रुकावट, बाधा का सामना करना पड़ा, आपके कोई काम नहीं बने। तो जैसे वो सारे अवरोध दूर हो रहे हैं, जैसे दरवाज़े खुल रहे हैं। मुझे अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड जैसे दरवाज़े एक के बाद एक दरवाज़े खुल रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। जैसे मंदिर के दरवाज़े खुलते हैं ना, पट खुलते हैं, ऐसे दरवाज़े जैसे आपके लिए ईश्वर ओपन कर रहे हैं एक के बाद एक, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। रोशनी, हर जगह रोशनी, आपको रोशनी बहुत नज़र आएगी, ये भी एक एनर्जी है। लाइट्स, बहुत ज़्यादा लाइट्स नज़र आएंगी, आपका मन करेगा रोशनी में लाइट जलाऊं, कैंडल जलाऊं, कुछ भी जलाऊं, दीपक जलाऊं, कुछ भी रोशनी करूं, कुछ ऐसा मन करेगा आपका, या रोशनी में जाऊं, या दिन का उजाला देखूं, कुछ ऐसा। सच्चाई सामने आएगी, झूठ खत्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है, विनाश की एनर्जी है। जितना भी झूठ, फरेब, धोखेबाजी, चालबाजी जैसे नष्ट हो रही है, जैसे ख़त्म, बर्बाद, वो लोग बर्बाद हो सकते हैं जिन्होंने इस तरीके की कोई भी जालसाजी करी है। जैसे गला काटते हैं ना, मुझे वो एनर्जी आ रही है यहाँ पर। गॉसिप जो करते हैं ना, वो सब ख़त्म, दी एंड। बार बार मेरी एनर्जी ऐसे जा रही है, यूँ ख़त्म, नष्ट, डिस्ट्रॉय, ख़त्म होने जा रहा है। पकड़ी जाएगी चोरी, कुछ चोरी, फरेबी, जालसाजी, साजिश, ये वो जितना भी नेगेटिविटी जो फैल गई है ना सृष्टि में, प्रकृति में, पूरी संरचना जो है, जैसे मैसिव डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। वो डिस्ट्रक्शन उन लोगों के साथ या उन चीज़ों के साथ होगा जिन्होंने गंदगी फैलाई है, उन सब के साथ जिन्होंने इस तरीके की चालबाजियाँ करी हैं, उनका डिस्ट्रक्शन होगा। जिन्होंने सच के मार्ग पर चलकर सही का साथ दिया है और ईश्वर के भक्ति मार्ग पर चलकर कभी गलत नहीं किया, उनको तो न्याय मिलेगा और बाकी सब का नाश होगा। मैसिव डिस्ट्रक्शन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मतलब आप अचंभित रह जाएंगे कि ये क्या हो गया। जैसे
मिराक्युलस, कुछ मिराक्युलस की एनर्जी है, कुछ अनएक्सपेक्टेड, आउट ऑफ द ब्लू, जो आपने सोचा ना हो, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। ओके, यहाँ से देखते हैं, मालिक प्लीज़ गाइड करें इस वीक की क्या एनर्जी रहने वाली है। थैंक यू। भक्ति, आपके लिए सबसे पहला जो मैंने स्पिरिचुअल मैसेज निकाला है आज, क्योंकि मुझे चैनल हो रहा था, तो जो मैसेज आया है वो है भक्ति। तो भक्ति में लीन हो जाइए बस। और जो लोग ऑलरेडी भक्ति में लीन हैं और भक्ति करते हैं पूरे श्रद्धा भाव से, इसलिए नहीं कि उन्हें कुछ चाहिए बदले में, बट समर्पित होकर करते हैं, सरेंडर के भाव से करते हैं कि मैं समर्पित हूँ आप पे, मैं आश्रित हूँ आप पर। जिसका भी आप स्मरण करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन पे आश्रित हैं आप, समर्पित हैं, उसे भक्ति कहते हैं। तो वो भक्ति जैसे आपको बहुत कुछ देने जा रही है, वो भक्ति जो अभी तक आप करते आ रहे हैं, जिन्होंने भक्ति किसी फल स्वरूप करी है, मैं पहले ही बता दूं, जिसने किसी फल स्वरूप इच्छा के कारण भक्ति करी है कि मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ तो मुझे इसके बदले ये दे देना, उसे भक्ति नहीं कहते। वो नाश हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। वो भक्ति आपकी नल बटा नल, नल एंड वॉइड साबित होगी। उसका ज़ीरो में अकाउंट आ जाएगा, नेगेटिव बैलेंस में चले जाएंगे आप। ये एनर्जी है। पर जिसने पूरे समर्पण के साथ भक्ति करी है, तो वो भक्ति रंग लाएगी। ये एनर्जी है यहाँ पर। ओके, अब हम इस वीक के लिए रून सिंबल देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें इस वीक के लिए रून सिंबल क्या रहने वाला है। वाओ, मिराक्युलस, सीरियसली। फेहू, अबंडेंस। यहाँ पर पहला ही हमारे पास में ब्लेसिंग्स और अबंडेंस का कार्ड है, और यहाँ से रून भी इस वीक के लिए जो आया है वो अबंडेंस का है। वेल्थ, पावर, अबंडेंस, मूवमेंट, मोमेंटम, चेंज, पॉजिटिविटी, अबंडेंस इन एवरीथिंग, हर चीज़ में अबंडेंस। जैसे यहाँ पर जो पहला ही कार्ड है उसमें लॉर्ड गणेश, भगवान गणेश जैसे फूलों की वर्षा कर रहे हैं। फूल क्या हैं? वो ब्लेसिंग्स हैं। तो वो जैसे वर्षा हो रही है हमारे ऊपर, इन ब्लेसिंग्स को दोनों हाथों से रिसीव करिए, ऐसे करके नतमस्तक होकर, बिना किसी इच्छा के समर्पित हो जाइए ईश्वर के प्रति। ये एनर्जी है। ब्यूटीफुल। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मालिक प्लीज़ गाइड करें ये वीक क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। अमेजिंग एनर्जी है। थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच। Lots of gratitude in your lotus feet. Thank you, Malik. Thank you. Wow. Just look at the card. Blossoming abundance. यहाँ से भी abundance, यहाँ से भी, ये सब abundance के कार्ड हैं, और यहाँ से सेम ब्लॉसम। मतलब मैंने कितने सारे डेक्स यूज़ करे हैं और सेम मैसेज चैनल हो रहा है। abundance, ग्रोथ, prosperity। मुझे वो इंग्लिश की प्रेयर है, मैं ज़रूर उसको गुनगुनाऊंगी, क्योंकि मुझे वो प्रेयर एकदम से चैनल हुई है।
पता नहीं मुझे पूरी याद है कि नहीं, पर हम स्कूल में उसको गाते थे, क्योंकि मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ तो मुझे वो प्रेयर हम लोग गाते थे। तो मैं ज़रूर उसको यहाँ पर प्रे करूँ, मतलब आपके सामने गुनगुनाऊँगी। अगर आपको भी आती हो तो आप भी ज़रूर मेरा साथ दीजिए। Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy from upwards are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy from upwards are falling, but for the showers we plead. Thank you, thank you, thank you, Malik. Thank you so much. राधा स्वामी। तो ये हम लोग स्कूल में प्रे करते थे। एकदम से मुझे चैनल हुई है, इसलिए मैंने गाया। मैं सभी धर्म, सभी जाति सबको, सारे भगवान मेरे लिए एक हैं, जो मेरे परमपिता हैं। तो इसलिए मैं सभी का आदर और सम्मान उतनी ही शिद्दत से करती हूँ जितनी शिद्दत से मुझे मालिक आज्ञा देते हैं। तो मेरे लिए सब समान हैं। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। एंजाइटी, कम्युनिटी, हैप्पी फैमिली, आज नवरोज़ भी है। कश्मीरियों में, कश्मीरी जो लोग होते हैं वो भी नवरोज़, नया साल का जो आरंभ होता है उसे नवरोज़ कहते हैं। और नवरोह भी कहते हैं। पारसी जो लोग होते हैं वो नवरोह कहते हैं या नवरोज़। और शायद आज ईद भी है जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो सब तरीके से सारे जाति, सारे धर्म, सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं इस नवरह की, इस नवरोज़ की, इस ईद की मुबारकें, इस नवरात्रि की मुबारकें और शुभकामनाएं। कॉन्ट्रैक्ट, ओके। एनी अदर कार्ड मालिक? डोर टू स्पिरिट, ओके। Man holding a coin, the sun, okay. What else? Thank you. इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये छुप जाए। अभी ठीक हो गया। क्यों ना मैं इसको भी यहाँ लगा दूँ तो अच्छा लगेगा। इसको कहाँ लगाऊँ? ऐसे। जलने का डर है। ओके, सो हम ऐसा करते हैं, इसको यहाँ लगा देते हैं।
कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे। मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि कॉम्प्रोमाइज़, कल शायद मैंने कुछ एनर्जी पिक करी थी, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही थी। दीपक छुप रहा है तो गड़बड़ बात है, कुछ तो करना पड़ेगा। 1 मिनट मुझे दे दीजिए जिससे कि मैं इसको सेटल कर दूं। अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने कल ही शायद बोला था, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, कल की रीडिंग में बोला था शायद कि कुछ एडजस्टमेंट ऐसा कि दोनों का बेनिफिट हो जाए। सिम्बायसिस जैसे होता है ना, सिम्बायोटिक रिलेशन, दोनों का बेनिफिट, कुछ ऐसा एडजस्टमेंट नज़र आ रहा है इस वीक में। ऐसा आपको करना पड़ सकता है, म्यूचुअली बेनिफिशियल कुछ करना पड़ सकता है। अब ठीक है, मालिक प्लीज़ गाइड करें इस वीक की एनर्जी। थैंक यू। द सन, वाओ, एक के बाद एक सन। ये एम्प्रेस, माँ तारा, ओके। व्हाट एल्स, मालिक प्लीज़ गाइड करें इस वीक की क्या एनर्जी रहने वाली है। थैंक यू। अभी मैंने सच की बात करी थी ना आपसे, सच्चाई यहाँ पर भी आया है। ट्रुथ बी टोल्ड, मास्क उतर रहा है, सच्चाई सामने आ रही है। मैंने कहा था ना दरवाजे, यहाँ पर दरवाज़ा ओपन हो रहा है। अमेजिंग, कितनी सिंक्रोनिसिटी मिलती है ना। ये जो हेल्पलेस और होपलेस सिचुएशन में आप अभी चल रहे थे ना, इसका दी एंड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर चेंज का कार्ड है। जो अपने आप को बहुत अकेला, मायूस, उदास, हताश, मुझे यहाँ पर जैसे पहली बार फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ पर मदर गाया की एनर्जी फील हो रही है। ये जो जैसे ये लेडी बैठी हुई है और ये जिस पे बैठी है ना वो एक नेस्ट है। ये मैंने आज मतलब जैसे नज़र ही मेरी आज गई है इस पे, जबकि मैं ये कार्ड, ये डेक तो मैं रोज़ ही ऑलमोस्ट यूज़ करती ही हूँ, बट जैसे कहते हैं ना कोई चीज़ पे से पर्दा हट रहा है, तो वाकई में ये पर्दा मुझे आज जैसे मेरी भी आँखों से मुझे आज ही नज़र आया। ये जो लेडी है ये एक नेस्ट में, घोंसले में बैठी है जिसमें वो अकेली है, वीरान, ये पूरा वीरान है। और ये जो है पत्थर है, बहुत बड़ी सी जैसे चट्टान है, इसमें पूरा फिगर दिख रहा है मुझे, आँखें, नाक, नक्शा, पूरा नाक, जैसे मदर गाया का जो स्वरूप होता है ना, जैसे हम इसमें देखते हैं, वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए वो जो लाउड स्पीकर लगाते हैं ना, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। पहली बार मुझे ये नज़र आया है, फर्स्ट टाइम। आई डोंट नो, ये लाउड स्पीकर ही दिख रहा है मुझे तो। और बार बार हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, और 5 नंबर मरकरी का है जो कम्युनिकेशन को दर्शाता है। और यहाँ पर मदर गाया है, उनकी आँखें, नाक, होंठ, चेहरा सब नज़र आ रहा है।
तो ये जो हेल्पलेस और होपलेस सिचुएशन आपकी है ना, ये जैसे चेंज होने जा रही है। यहाँ पर भी माँ का ही कार्ड है। हम शक्ति रूप का स्मरण कर रहे हैं तो शक्ति तो आएंगी ही। आपको बहुत ज़्यादा 5 नंबर, 14, 23 इस टाइप के नंबर्स आपको बहुत दिखेंगे। 5.05, 55, 5555, 5 सॉरी 555, 23 या जो 14, ये सब मैंने बताया 1414 या 1441, 2332 इस टाइप के भी नंबर्स आपको दिख सकते हैं। हायर पावर, जैसे आपको कोई सल्यूशन मिलने जा रहा है, ऐसा सल्यूशन जो आपके कन्फ्यूजन को दूर कर देगा, जो आपको स्टेबल कर देगा। कोई ऐसा सल्यूशन जो आपको स्टेबिलिटी दे देगा। एकदम से मुझे चैनल हुआ, किसी को बैक एक हो सकता है बहुत तेज़, लोअर बैक में, लोअर बैक में इस वीक में। व्हाट एल्स? आपका पोस्चर ठीक नहीं है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी चैनल हो रही है, आपका पोस्चर ठीक नहीं है, पोस्चर ठीक करिए। ये जो केओस और कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये आपके जीवन से ख़त्म हो रहा है। एक तो ये 33, 44, 11, 22 इस टाइप के नंबर बहुत दिखेंगे। व्हाट एल्स? को क्रिएट, कुछ जुड़ने जा रहा है। बहुत सारे लोगों की शादी तय हो जाएगी, शादी फिक्स हो जाएगी। कुछ को क्रिएट हो रहा है। शक्ति और विजडम, शक्ति यहाँ पर बर्थ है, देयर इज़ अ बर्थ। कुछ नया जन्म हो रहा है, कुछ तो नया। ये शक्ति है और ये विजडम है। यिन एंड यांग, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है, या मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी यूनाइट हो रही है। शादी का रिश्ता तय हो सकता है, कमिटमेंट मिल सकता है, रिकन्सिलिएशन, कंसेप्शन, अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो हाई चांसेस, कम्युनिकेशन पार्टनर के बीच में, ये एनर्जी है। ओके, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, अभी जस्ट मैंने यही बात करी थी कि म्यूचुअली बेनिफिशियल आप कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, कुछ यहाँ पर वही एनर्जी आई है, एक्सचेंजिंग गिफ्ट। जैसे एक दूसरे के लिए हम वो करते हैं ना, को क्रिएट वाली बात जो मैंने अभी बताई आपको, तो वही एनर्जी यहाँ पर आ रही है। जैसे ईश्वर आपको कुछ दे, ईश्वर तो नहीं, जैसे कोई आपको कुछ दे रहा है, आप उनको कुछ दे रहे हैं, कुछ ऐसा। दो चीज़ों का मिलन है यहाँ पर, टू थिंग्स टुगेदर। 9 नंबर भी बहुत दिखेगा, 99, 909 या 9999, 999। व्हाट एल्स? कुछ लोगों के लिए अगर घर बनाने की आप इच्छा कर रहे थे तो आपका घर बन सकता है। कुछ लोगों के लिए हाउस वार्मिंग हो सकती है। गृह प्रवेश, आप शादी होकर दूसरे घर जा रहे हैं, ये भी एक एनर्जी है। कुछ लोग नया घर ले रहे हैं, ये एक एनर्जी है। आइसोलेशन, इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। और ये एंग्जाइटी के जस्ट नीचे आया है, अपने आप
और ये भी 9 नंबर है, ये भी 9 नंबर है। कंप्लीशन, द एंड, क्योंकि 9 के बाद सीधा 10 जो है वो उसको प्लस करेंगे तो 1 आता है, तो 9 एंडिंग को दिखा रहा है। तो ये एंग्जाइटी और ये आइसोलेशन और ये जो भी कुछ चल रहा है इसकी एंडिंग हो रही है, दी एंड, समाप्ति। मैंने कहा था ना रोशनी की एनर्जी है, यहाँ पर 2 बार सन आया है। मिसचिफ, किसी ने भी अगर आपके साथ छेड़खानी करी, परेशान किया, तो जैसे कलह होती है ना, प्रलय, कलह, डिस्ट्रक्शन, मुझे यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है। क्योंकि ये जो एनर्जी है ये माँ शक्ति की है। इंट्यूशन, इंट्यूशन क्या होती है? माँ शक्ति, शक्ति स्वरूप। तो अगर किसी ने छेड़खानी, किसी भी तरीके की कोई गलती करने की कोशिश करी या कर चुके हैं ऑलरेडी, तो तबाही हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना प्रलय आ गई, तो मुझे वो एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। व्हाट एल्स? कम्युनिटी, जुड़ने की एनर्जी है। ऐसे लोगों से जुड़ेंगे जो आपकी सोल ट्राइब के हों, आप लाइक माइंडेड लोगों से जुड़ेंगे, ऐसे लोगों से जुड़ेंगे जो यूनियन की एनर्जी में आते हैं। जैसे कि शादी वाली जो एनर्जी मैंने बताई ना, बहुत सारे लोगों की शादियां तय होंगी, और ये मुझे पूरे अप्रैल की एनर्जी नज़र आ रही है, बल्कि मई तक। अप्रैल और मई में बहुत सारी शादियां हो जाएंगी या फिर शादी फिक्स हो जाएंगी, रोका मंगनी कुछ ऐसा। बहुत सारे लोगों की कोर्ट मैरिज हो सकती है। कुछ लोगों का अगर कोई डाइवोर्स का मैटर चल रहा था और अगर आप सही हैं तो आपकी फेवर में बात बनेगी। सपोर्ट आपको मिलेगा, कम्युनिटी का सपोर्ट मिलेगा, आपके सहकर्मियों का सपोर्ट मिलेगा। कोई लीगल मैटर में आप फंस गए थे या फंसाए गए थे तो आपको सपोर्ट मिलेगा ईश्वर की तरफ से, डिवाइन सपोर्ट, स्पेशली इन लीगल मैटर। रेनबो ब्लेसिंग्स, लव लाइफ में बहुत ज़बरदस्त ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़। किसी भी तरीके का कोई लीगल मैटर, उसमें डिवाइन सपोर्ट, कोर्ट मैरिज, ये एनर्जी है। गवर्नमेंट जॉब, माँ शक्ति की ब्लेसिंग्स, माँ तारा की ब्लेसिंग्स, मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, जो मन्नत मांगी है वो पूरी हो जाएगी। कंसेप्शन, शुक्र ग्रह से रिलेटेड ब्लेसिंग्स। शुक्र ग्रह क्या देता है? अबंडेंस। हमारे पास इतने सारे कार्ड आ गए अबंडेंस के, तो हर तरीके से अबंडेंस आ रही है जीवन में, हर तरीके से, चाहे वो घर हो, भूमि, भवन, वाहन, ट्रैवल, शादी, हाउस वार्मिंग। बहुत ही, मतलब मेरे पास शब्द ही कम पड़ रहे हैं, क्या ही बोलूँ मैं। इस कार्ड को देख के हंसी आती है मुझे। जितनी भी शैतानी एनर्जीज़ है ना जो रात में हावी हो जाती हैं, ये मुझे हैवान नज़र आ रहा है। इसका डिस्ट्रक्शन और इसका जो अंत है ना वो बिल्कुल निकट है, क्योंकि इसका खात्मा होने वाला है। माँ बगला मुखी आई हैं और इसकी भी जीभ बाहर है और इसमें भी इसकी जीभ बाहर है। तो ये जो है इसकी जैसे कि बस अब ये कुचल दिए जाने वाला है। और यहाँ पर जैसे मुझे वो गरुड़ होता है ना, वो एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पर ईगल स्पिरिट है, जैसे अब ये तमाम होने वाला है। इसलिए इस कार्ड को जब भी मैं देखती हूँ मुझे हंसी आने लग जाती है। थैंक यू मालिक, प्लीज़ बताएं। थैंक यू।
8th हाउस, मिस्ट्री, इनहेरिटेंस, अनएक्सपेक्टेड गेन, अनएक्सपेक्टेड कुछ होना, अचानक धन लाभ, अचानक कुछ मिल जाना, खजाना, कुछ अनोखा, कुछ अद्भुत, कुछ अलौकिक, कुछ मिस्टीरियस। बॉटम से एनर्जी है जुपिटर, अगेन अबंडेंस, लुक एट दिस, एक्सपेंशन, अबंडेंस। एट्थ हाउस तो वैसे ही बहुत ही नेगेटिव हाउस माना जाता है, मगर जो भी लोग स्पिरिचुअल हैं उनके लिए एट्थ हाउस बहुत ही शुभ होता है। मिस्टिकल चीज़ों से रिलेटेड आपका लगाव, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका और ये गुरु के साथ आए हैं तो एक्सपेंशन होगा इसमें। किस चीज़ में? स्पिरिचुअलिटी में, ईश्वर में आस्था, ईश्वर के प्रति आस्था। क्योंकि अब प्रलय आने वाली है, तो प्रलय जो है सृष्टि, मैंने कई बार आपने रीडिंग्स में बताया है पहले भी कि अब जैसे विनाश बिल्कुल निकट है। उन लोगों का विनाश होगा जो इस तरीके की गंदगी फैलाते हैं, तो उसका नाश होने जा रहा है और सत्य की जीत होने जा रही है। तो वो समय बहुत निकट है और ये मुझे दिख ही रहा है यहाँ पर। इस अभी ये जो 9 दिन है ना, इसमें क्योंकि 9 नंबर बहुत आया है, तो ये 9 दिन तो बहुत ही ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है उन लोगों के लिए जो मैं अभी बता चुकी हूँ। और बाकी लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी में जो ऑलरेडी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं उनके लिए उसमें एक्सपेंशन है, ग्रोथ है, रिसर्च वर्क, कुछ हिडन सामने आ जाएगा, लाइमलाइट में आ जाएगा। कुछ ऐसा मिस्टीरियस अगर कोई करता है, चालबाजी, ये सब धोखा फरेबी, जो भी अंडरवर्ल्ड, ये वो जो इस तरीके के नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं ना, वो सारे लाइमलाइट में आ जाएंगे एकदम खुला। बहुत मैसिव इस तरीके की एनर्जी आपको न्यूज़ में बहुत सुनने को मिलेगा। ऐसा कुछ, ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ इस तरीके का बहुत उलट फेर जैसे होता है ना, इस टाइप का एनर्जी है। रिसर्च वर्क में बहुत ज़्यादा डीप आप लोग जा सकते हैं, मिस्टिकल चीज़ों में, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, या फिर ऑकल्ट, या फिर नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस, एस्ट्रोनॉमी मैंने बता ही दिया, या फिर कोई भी तरीके की रिसर्च, कोई भी तरीके की रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, रेडियोलॉजी, ऐसी चीज़ें जो बैक फ्रंट पे रहती हैं उनमें एक्सपेंशन, उसका एक्सपेंशन, जैसे कि एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीलिंग, जो दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता ना, ये सब एनर्जी दिखाई थोड़ी दे रही है, हीलिंग दिखाई थोड़ी दे रही है। तो ऐसी चीज़ें जो दिखाई नहीं देती उसमें एक्सपेंशन। बिजली, मुझे नज़र, पता नहीं क्यों एकदम से बिजली की एनर्जी आ रही है, जैसे बिजली का रेट बढ़ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का, पता नहीं क्यों मुझे एकदम से ऐसी एनर्जी आई। बिजली का रेट बढ़ सकता है, पता नहीं क्यों मुझे ये एनर्जी आ रही है एकदम से। एनर्जी फ्लो इन योर बॉडी बहुत फास्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का बीपी बहुत हाई रह सकता है ड्यूरिंग समर्स। बीपी, गुस्सा, एग्रेशन, एंगर, पैशन, माइग्रेन, हेडेक, ब्लड फ्लो, पल्स रेट, ये सब बहुत हाई रह सकता है। दिमाग गर्म रहेगा,
बिजली से रिलेटेड कुछ, जैसे होता है ना, क्या एनर्जी आ रही है मुझे, बिजली से रिलेटेड कुछ न्यूज़ में आएगा। बिजली से रिलेटेड पता नहीं क्यों बार बार में ये बिजली की एनर्जी क्यों आ रही है, पता नहीं। कुछ होगा, कुछ बिजली से रिलेटेड होगा। बिजली गिर गई, बिजली की वजह से डिस्ट्रक्शन हो गया, कुछ ऐसा। एकदम से ये एनर्जी पिक हो रही है मुझे। न्यूज़ में बहुत सुनने को मिल सकता है आपको। इंटरनेट बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहेगा। सोशल मीडिया, जो लोग बैकफुट पे काम करते हैं मीडिया में, किसी भी तरीके का मीडिया हो, जो बैकफुट पे काम करते हैं उनको सक्सेस मिलेगी, उनको सक्सेस मिलेगी, उनको ग्रोथ मिलेगी, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर, कोई भी इंडस्ट्री। जो बैकफुट पर हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट में, जो भी लोग सबसे नीचे के दर्जे के होते हैं ना, जो कभी जिनके बारे में कुछ अता पता ही नहीं रहता, फाइलें निकालने का काम करते हैं, या कुछ बाबू वगैरह टाइप, या मतलब कुछ जो बिल्कुल बैकफुट पे रहते हैं, जिनके बारे में कुछ किसी को कुछ पता नहीं होता है कि काम हो कहाँ रहा है, एक्चुअली में काम कौन कर रहा है, तो उन लोगों की तरक्की होने के चांसेस हैं। मुझे ये भी एक एनर्जी पिक हो रही है। डॉक्टर्स में, जो मेडिकल में जो भी डॉक्टर हैं, उनके साथ जो असिस्ट करते हैं ना लोग, जैसे जैसे थिएटर में जो भी लोग असिस्टेंट्स होते हैं ना डॉक्टर के साथ में, जो मेन हेड है उसके नीचे जितनी भी लाइन है ना, हायरार्की, तो उसमें जो लोएस्ट हैं, जो कभी लाइमलाइट में ही नहीं रहते, जिनका कुछ अता पता ही नहीं है कि वो भी कुछ करते हैं, उनकी तरक्की होने के चांसेस हैं, उनका ग्रोथ, उनकी एक्सपेंशन, कुछ ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है, या फिर जहाँ भी वो काम करते हैं वहाँ पर हो सकता है। कुछ ना कुछ उनके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। एनर्जी सेक्टर बहुत पावर सेक्टर, जो चीज़ दिखती नहीं है ना, उससे रिलेटेड एक्सपेंशन होगा। अभी कुछ भी हो सकता है, ये एनर्जी है। स्पेस, जो फिल्म वगैरह जो ये करते हैं, उसमें जो टेक्नीशियंस और जो ये फोटोग्राफी और जो इस तरह का करते हैं ना, उनका एक्सपेंशन, फ़ोटो शूट हो गया जो लेते हैं, और ये जो टेक्नीशियंस होते हैं, और जो मतलब जो बैक फुट पे रहते हैं ना, बैक फुट पे, वो सब लोगों की के लिए ग्रोथ, एक्सपेंशन, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। और देखते हैं, मालिक प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। गैदरर, अगेन मुझे फ्रूट्स ही फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं। जैसे ये लेडी है और इसने सारी फ्रूट्स रखे हुए हैं बास्केट, और ये सारे यहाँ पर पत्ते हैं, केले के पत्ते हैं। यहाँ पर एक वो है हमिंग बर्ड। केले के पत्ते तो वैसे ही बहुत शुभ होते हैं, और जुपिटर को ही शो करते हैं, ये शादी का कारक होता है। ये जुपिटर के लिए हम शादी को वो करते हैं। अरे ये थोड़ा सा वैसा है, इसके लिए मैं कुछ करना पड़ेगा मुझे। इसको कहाँ लगाऊं? तो यहाँ पर भी वही चीज़ एनर्जी आ रही है, शादी फिक्स होना, और ये कम्युनिकेशन, अगेन सेम चीज़, इकट्ठा करने की एनर्जी है।
और 3 नंबर अगेन जुपिटर, गुरु, ज्ञान, ज्ञान की वृद्धि, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, इसकी भी एनर्जी आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। वूम्ब, प्रेगनेंसी, यहाँ पर नेस्ट है, अगेन बर्ड है, कम्युनिकेशन, प्रेगनेंसी, कंसेप्शन, जुड़ना, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, शादी। इसको मेरे को थोड़ा सा ढकना पड़ेगा क्योंकि कुछ YouTube के रूल्स ऐसे हैं, तो मैं इस तरह रखूँगी। ओके, प्रेयर, हम बात ही प्रेयर की कर रहे थे और यहाँ पर प्रेयर ही आ गया। बहुत ज़्यादा आस्था जो है प्रेयर, मैंने कहा था ना, ईश्वर में, अध्यात्म में रुचि बढ़ती हुई नज़र आएगी। इतना ज़्यादा पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, ये सब बहुत ज़्यादा सुनने में आएगा या लोग करेंगे। जाप, मंत्र जाप, ये वो हवन हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस टाइप का बहुत कुछ सुनने में आएगा। वैसे भी ये ये तो नवरात्रे तो खैर हैं ही, मगर उसके अलावा भी ये एनर्जी मुझे पूरे अप्रैल की नज़र आ रही है। ये एनर्जी है, शादी की भी एनर्जी है यहाँ पर। जैसे कोई सुहागन मुझे नज़र आ रही है, इन्होंने मेहंदी भी लगा रखी है, तो मुझे शादी की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। जैसे वो मंडप वगैरह सजाते हैं ना, तो कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही है। बहुत सारी शादियाँ होंगी। एनी अदर कार्ड? ओके, ओके, अचानक से बारिश, अनएक्सपेक्टेड रेन नज़र आ रहा है। मेडिसन वुमन, मेडिसन में जो लोग मेडिसन बनाते हैं ना, फार्मा कंपनी जो मेडिसन बनाती है, उसमें फार्मा से रिलेटेड जो भी लोगों का काम है, जो वाकई में मेडिसन बनाते हैं या डायग्नोज करते हैं कि इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए क्या दवाई बनाई जाए। मतलब जैसे कोरोना की दवाई बनी थी ना, तो उन लोगों की ग्रोथ, एक्सपेंशन, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कर्मा ट्रिगर करेगा। काफ़ी लोगों की हेल्थ ख़राब हो सकती है जिन्होंने गलत काम करें। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सही हैं तो, पर जिन लोगों ने गलत काम करें उनकी हेल्थ बहुत बुरी तरह ख़राब हो सकती है। नेगेटिव एनर्जी है, डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। और जिन्होंने सही काम करें और जिनको कर्मा अभी तक ट्रिगर कर रहा था किसी तरह से हेल्थ में, उनको हीलिंग आ रही है। उनके लिए उनकी दवा जो है या तो कम हो जाएगी या फिर वो दवा से ठीक हो जाएंगे और उनकी दवाई बंद हो जाएगी, ऐसी भी एनर्जी है। या हीलिंग की एनर्जी है, उन लोगों के लिए हीलिंग है। किसी को गलत दवा चल रही थी तो सही दवा का इलाज होना शुरू हो जाएगा, ये भी एक एनर्जी है। जैसे किसी की गलत दवाई चल रही थी तो सही दवाई का इलाज, मतलब सही दवाई लगने लग जाएगी, या फिर वो दवा सूट कर जाएगी जो अभी तक सूट नहीं कर रही थी बिकॉज ऑफ कर्मा। वो दवा से सही हो जाएगा। कोई भी मतलब जिसके लिए भी जिसकी भी तबीयत कुछ ऐसी चल रही थी और दवा सूट नहीं कर रही थी, इतने टाइम से दवा ले रहे थे, या तो दवा चेंज होगी या फिर वही दवा सूट करने लग जाएगी जो अभी तक सूट नहीं कर रही थी। कुछ ऐसा होगा। ये एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग।
यहाँ पर फॉरेस्ट बेदिंग आया है। यहाँ पर भी नेस्ट हैं, जैसे क्रैक हो रहे हैं। यहाँ पर एक घोंसला बना हुआ है, उसमें नेस्ट में एग्स हैं और वो बस क्रैक आ चुका है, अब निकलने वाले हैं। बर्थिंग की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे बहुत सारी जगह पे बहुत अच्छी, जैसे बहुत ज़्यादा बरसात की एनर्जी है, अच्छी बरसात जो शुभता देकर जाएगी, जो पॉजिटिव होगी। अच्छी बरसात होना, खेत खलियान जैसे खिल उठेंगे, कुछ ऐसा। बहुत ज़्यादा बारिश की न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है कि बारिश हो गई। जैसे मुझे वो मीठी मीठी जो पहली बारिश होती है ना, जिस सौंधी सौंधी खुशबू आती है मिट्टी की, मुझे वो एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। बारिश की न्यूज़ भी आपको सुनने में आ सकती है कि बहुत अच्छी वर्षा हुई है, बहुत जैसे खिल उठे हैं पौधे, खलियान जैसे होता है ना, पेड़ पौधे जैसे पक्षी चहचहा रहे हैं, कुछ ऐसा। एकदम खुशी खुशी की वाइब्स, हैप्पी हैप्पी, ये एनर्जी है। इसको मैं यहाँ रखूँ तो आपको दिखेगा फिर, है ना। यहीं रख देती हूँ। मालिक प्लीज़ गाइड करें, क्या एनर्जी रहेगी इस वीक की। किसी के लिए मुझे अचानक धन वर्षा सुनाई दे रहा है, अचानक से धन की वर्षा, जैसे आपने सोचा ना हो इतना पैसा आपको मिल जाए। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए, बट प्लीज़ अगर कुछ ऐसा हो तो हमें भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फार्मर्स को लाभ हो सकता है, कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे। What else? ट्रुथ, माय गॉड, ये एनर्जी तो वाकई में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कितने सारे डेक्स में से सेम एनर्जी निकल रही है। आप देखिए, यहाँ पर लिखा है, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, यहाँ लिखा है ट्रुथ, शेकर, और यहाँ पर एक क्रिसेंट मून बना हुआ है जो इंट्यूशन को दर्शाता है, साइकिक एबिलिटी को दर्शाता है। यहाँ आग जल रही है और ये जो है जैसे कोई अंधेरे में छुप के जा रहा था, और ये जो है जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, इस मैग्नीफाइंग, ये मुझे मैग्नीफाइंग ग्लास नज़र आ रहा है। इसने उसको ढूंढ निकाला इस रोशनी से। ये रोशनी है और इस रोशनी में ये इसकी जो शैडो है ना, शैडो मतलब अंडरवर्ल्ड, जो जिस टाइप के जो ये नेगेटिव काम करते हैं ना, वो दिख गया, वो सच नज़र आ गया। ये छुप रहा था, ये दिख गया मैग्नीफाइंग ग्लास से। ट्रुथ, सच्चाई, और यहाँ पर मून है। कैसे दिखा? शक्ति, एनर्जी, शक्ति। कितने सारे डेक से सेम एनर्जी आई है। मतलब बचने की एनर्जी नहीं है यहाँ पर। जिसने गलत काम करे हैं वो नहीं बचेगा अब। एनी अदर कार्ड? थैंक यू। देखिए, यहाँ से बॉटम से आया है मेडिसन बैग। यहाँ से भी अपन मेडिसन की बात कर रहे थे अभी। जैसे ये मेडिसन्स, मुझे यहाँ पर बैग खाली होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे किसी की मेडिसन्स कम हो रही हैं, जैसे वो दवाइयाँ निकाल रहे हैं कि भाई अब इतनी दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, निकाल दो इनको, आपको कम करनी है दवाइयाँ। ये एनर्जी है यहाँ पर, खाली हो रहा है बैग। मैंने अभी वही एनर्जी पिक करी थी। कितनी सिंक्रोनिसिटी है, अमेजिंग।
व्हाट एल्स? किसी को एंग्जाइटी से छुटकारा मिल रहा है, यहाँ पर सेम एनर्जी आई है, एंग्जाइटी से छुटकारा मिल रहा है, क्योंकि उसके साथ में ये दोनों कार्ड साथ आए हैं। एंग्जाइटी से रेस्ट की एनर्जी आ रही है, मतलब जैसे आँखों को सुकून मिल रहा है, जैसे कोई अभी तक सो नहीं पा रहा था, चैन की नींद, जैसे कोई चैन की नींद सो रहा है, आराम। या किसी की तबीयत अगर बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जैसे कोई बिल्कुल ही गॉन केस टाइप्स, तो मुक्ति मिलना, लिबरेशन, उस मुसीबत से परमानेंट मुक्ति, लिबरेशन, वो भी एक एनर्जी पिक हो रही है। व्हाट एल्स? थैंक यू मालिक, थैंक यू। मूवमेंट बताया था ना मैंने, मूवमेंट, मोमेंटम, गति, ट्रैवल, और देखिए यहाँ से डेथ है। मैंने अभी बोला था आपको, ये सेम एनर्जी। सो ये हमारा पूरा एनर्जी स्प्रेड हो गया। अब हम, आई होप आपको, मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको, एक्चुअली मैं इतनी मगन हो जाती हूँ कि मुझे ध्यान नहीं रहता है, मेरा स्प्रेड एक्चुअली दिखता भी नहीं है, क्योंकि इतने सारे कार्ड्स होते हैं तो दिखाई देना ज़रा मुश्किल है। पर मैंने आपको दिखा दिए हैं सारे कार्ड, ठीक है ना, इससे ज़्यादा आपको दिख भी नहीं सकते। सबसे पहले लवर्स के लिए देख लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें, लवर्स के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। थैंक यू। लवर्स के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। अरे, ऑल ऑफ अ सडन कुछ होगा, अनएक्सपेक्टेड कुछ होगा लव लाइफ में, अच्छे के लिए होगा, बुरे के लिए नहीं, अच्छे के लिए। जो आपने सोचा नहीं है ना, वो हो जाएगा। कुछ लोग याद आ रहे हैं मुझे एकदम से, इसलिए मुझे हंसी आ गई। द गार्डन, अगेन अबंडेंस, यहाँ पर भी फ्रूट्स हैं, और ये जैसे चैन की नींद सो रही है, लेटी है खुशी से। और यहाँ पर एक यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न अपने आप में ही मैजिकल है। जैसे किसी की दुआ कबूल हो गई हो, जैसे किसी की मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई होने को हो, मतलब होने वाली है, जैसे किसी का घर बस रहा है, ये एनर्जी है। अरे, सेरेंडिपिटी, रिकन्सिलिएशन, रेनबो ब्लेसिंग्स इन लव लाइफ। कोई वापस लौट रहा है, जैसे कोई अपने घर वापस आ रहा है, या आपको कोई लेने आ रहा है। किसी की शादी हो रही है, शादी तय हो रही है। कोई बुलाने आ रहा है, जैसे कह रहा है कि आओ वापस चलें, कुछ ऐसा। आई डोंट नो, पता नहीं, मुझे एकदम से चैनल हुआ। इनर पीस, सुकून, अंतर मन का सुकून, ऐसा सुकून जिसकी वजह से आपको चैन की नींद आएगी, जैसे कोई चैन की बंसी बजाता है ना। क्रिसेंट मून की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। ये जो क्रिसेंट मून आ रहा, मतलब अभी 2-4 दिन में आपको क्रिसेंट मून दिखने लग जाएगा। तो ये क्रिसेंट मून जो है 2-4 दिन में बहुत कुछ मिरेक्युलस नज़र आ रहा है मुझे। जैसे आप शील्ड कर रहे हैं अपने आप को, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी तो अब आपको छू भी नहीं पाएगी, ऐसी एनर्जी है। इसको ऐसे रख देते हैं। एनी अदर कार्ड? आज क्या हो रहा है ये? जैसे चीज़ें हाथ से फिसल रही हैं,
थामी नहीं जा रही, जैसे होता है ना खुशी के मारे, अरे मुझसे तो पकड़ा ही नहीं जा रहा, जैसे कोई इतना ब्लश कर रहा है, मुझे वो एनर्जी पिक हो रही है कि कोई इतना ब्लश कर रहा है, इतना खुश है या इतनी खुश है कि जैसे संभाले नहीं संभल रहा, फिसल रहा है सामान, जैसे ऐसा, इतना खुश। टचवुड, क्या करूं, थू 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 थू, नज़र ना लगे। सेल्फ रिस्पेक्ट, जिन लोगों ने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी है वो आपकी वाकई में रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी वर्थ को समझेंगे। यहाँ से आया है वर्दीनेस, रिकन्सिलिएशन की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और उसके नीचे है कंपैटिबिलिटी, जैसे कोई अभी तक समझ नहीं पा रहा था पर अब समझने लग जाएगा। अगेन कम्युनिकेशन, चिड़िया, बर्ड। अगेन यूनियन, यिन एंड यांग। कंपैटिबिलिटी, सो बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है। सो लव लाइफ की हमने बात कर ली, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। इसको मैं यूँ कर देती हूँ, अभी ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टैरो से। मालिक प्लीज़ गाइड करें इस वीक में और क्या होने वाला है। थैंक यू। एम्प्रेस, अगेन यहाँ से भी एम्प्रेस और यहाँ से भी एम्प्रेस। अब मैं इस कार्ड को वापस से समझाऊंगी नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, वैसे ही मेरी रीडिंग इतनी लंबी होती है। मैसेंजर ऑफ फायर, ओके। जैसे किसी की इमेच्योरिटी ख़त्म हो रही है, कोई इमेच्योर एनर्जी से मैच्योर एनर्जी की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है या बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 8 ऑफ अर्थ, कर्मा विल बी रिवॉर्डेड, ये एनर्जी है। कर्मा विल बी रिवॉर्डेड, जैसे किसी का खून पसीना जैसे उसने बहाया है ना, मेहनत रंग ला रही है, कुछ ऐसा। मुझे वो शादी का गाना याद आ रहा है, पता नहीं क्यों। क्या है वो जिसमें एक लाइन है, पता नहीं क्या है वो, मुझे तो याद नहीं रहते हैं लिरिक्स। कुछ है अभी याद नहीं आ रहा, अभी याद आएगा तो बताऊंगी। ये आपका वेटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है। आपको जो इतना इंतज़ार करवाया गया था, जैसे वो समाप्ति पर है, ख़त्म हो रहा है। 10 ऑफ अर्थ, डेफिनेटली। अगेन 5 नंबर और यहाँ स्टार बना हुआ है, जैसे किसी की मन्नत पूरी हो रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, हैप्पीनेस, शादी, मनी, फाइनेंशियल गेन, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, जॉब, स्टेबिलिटी, मूवमेंट, ट्रैवल, वीज़ा, हायर स्टडीज़, हायर एजुकेशन, स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग, ये एनर्जी है। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। फाइव ऑफ अर्थ के साथ एस ऑफ अर्थ आया है,
तो अगर किसी को पैसे से रिलेटेड कोई फाइनेंशियल क्रंच चल रहा था तो वो एनर्जी बैलेंस हो रही है, क्योंकि ये दोनों साथ में आए हैं। जो भी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी वो रिजॉल्व हो रही है, समाप्त हो रही है, ख़त्म हो रही है, समाप्त, एंड हो रही है। क्वीन ऑफ अर्थ डेफिनेटली ख़त्म हो रही है, बहुत ही स्टेबल एनर्जी। पेज ऑफ वाटर, इसको कहाँ लगाऊं? कुछ लोगों के लिए न्यू प्रपोजल, न्यू रिलेशनशिप, कोलैबोरेशन, हैप्पीनेस, पार्टनरशिप, बिजनेस में ग्रोथ, किंग ऑफ फायर, पैशन। आप अपने पैशन से जुड़ा हुआ अगर काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। एनी अदर कार्ड? माय लास्ट शफल। ओके, 4 ऑफ फायर, शादी। शादी का ही कार्ड आ गया, तो फिर अब तो कुछ कहना ही क्या। इसको यहाँ लगा देते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कम्युनिकेशन, एक सेकेंड। जिससे कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा था ना, उससे कम्युनिकेशन आ रहा है। जो बात नहीं कर रहा था या कर रही थी वो करने लग जाएंगे। खुश हो जाइए। मुझे लगता है कल आज के लाइव सेशन में सब यही पूछेंगे। क्वीन ऑफ एयर, कम्युनिकेशन, अगेन क्लैरिटी ऑफ थॉट, माइंड एंड एक्शन। जैसे पैशन और इंट्यूशन, शिव और शक्ति का बैलेंस, मुझे यहाँ पर शिव और शक्ति नज़र आ रहे हैं। शिव और शक्ति, पैशन, यांग एनर्जी और यिन। ओके, एंड बॉटम से है स्ट्रेंथ, हीलिंग, पावर, पोजीशन, हिम्मत, करेज, हेल्थ में सुधार, हीलिंग, कर्मा से मुक्ति, मुक्ति की भी एनर्जी है। जैसे किसी का कर्मा जो है बैलेंस हो गया, कोई आपका पास्ट का कर्मा है, जो लंबी कार्मिक साइकिल चल रही थी, उसका दी एंड। मालिक एक कार्ड और दे दीजिए, जस्ट 1 कार्ड, जस्ट 1 कार्ड। अब यहाँ से वर्ल्ड आ गया है, तो सभी कुछ मैंने अभी बोला था ना, कर्मा से मुक्ति। यहाँ पर कर्मा और यहाँ पर मुक्ति, वो सेम एनर्जी आई है जो मैंने अभी जस्ट आपको बताई है। किसी की कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, ट्रैवल आ रहा है। जैसे किसी को चाबी मिल रही है, सल्यूशन आ रहा है, ट्रैवल, वीज़ा, एक जगह से दूसरी जगह, परमानेंट रीलोकेशन, ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस, एक्सपेंशन, ग्रोथ, जुपिटर, पढ़ाई, ज्ञान, प्रकाश, उजाला। बार बार वही एनर्जी रिपीट होके आ रही है। चलिए, ये सारा कुछ हो गया। अब हमको क्या करना है? अब हमको इसमें से देखना है। ओके,
ठीक है मालिक, प्लीज़ गाइड करें। दिल मांगे मोर, क्या करें? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। What else? अगर आप नॉनवेज खाते थे तो मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आप छोड़ देंगे, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है। कोई एगिटेरियन था तो वेजिटेरियन बन जाएंगे। ज़रूरी नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 9 ही दिन के लिए बनेंगे, परमानेंटली छोड़ देंगे। पुलिस, चोरी पकड़ी जाएगी, बहुत सारे केसेस सामने आएंगे। ये हो गया, ये घोटाला, वो ऐसा हुआ, ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, इस टाइप की सारी चीज़ें सुनने में आएंगी। अगर कोई पुलिस में जाना चाह रहा है तो सिलेक्शन हो जाएगा। जिराफ, लुक फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। छोटी छोटी बातों के लिए आप क्रिब नहीं करेंगे। एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को मैच्योर वे में डील करेंगे। मैच्योरिटी के साथ हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखेंगे। छोटी छोटी बातों के लिए चूं चूं ची ची नहीं करेंगे। वो एनर्जी है। स्कूल बैग, ओके। स्कूल बैग, कुछ लोग अपने बच्चों के लिए, मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, ऑलरेडी हो चुका है बल्कि, तो हो सकता है कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ नया स्कूल बैग वगैरह बाय करें, ऐसी एनर्जी आ रही है। या कोई ट्रैवलिंग से रिलेटेड आप कोई सूटकेस या कोई बैग ऐसा कुछ बाय करें, ये भी एक एनर्जी है। साइट्रस फ्रूट्स, आपको जैसे विटामिन्स की कमी नज़र आ रही है मुझे, किसी के लिए मुझे वाइटामिन्स की कमी नज़र आ रही है, तो वाइटामिन्स अपने मल्टी वाइटामिन खाना शुरू करिए। मल्टी वाइटामिन से रिलेटेड फ्रूट्स जैसे साइट्रस फ्रूट्स हो गए, वो खाना शुरू करिए। ये एनर्जी पिक हो रही है। रेड इज़ द कलर फॉर रोमांस। शादी, जैसे सुहाग मुझे नज़र आ रहा है, सुहागन, शादी, बार बार मैं शादी की एनर्जी आ रही है मुझे। टीका, जैसे ये बिंदी लग रही है, जैसे जैसे ये बिंदी हो, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है बिंदी। सुहाग की, जैसे वो मांग भरते हैं ना, कुछ ऐसा वो नज़र आ रहा है। एनी अदर कार्ड मालिक? ओके, सो अब हम चेक कर लेते हैं चार्म्स। एक मिनट, कई बार दो वो आ जाता है, सेम चीज़ 2 बार आ जाती है।
म्यूज़िक 2 बार आ गया, 2 बार नहीं ले रही। ओके, ये 2 बार आ गया। दैट्स इट। ओके, चलिए। सो चार्म्स में म्यूज़िक कुछ लोग अपने पैशन से रिलेटेड अगर कुछ म्यूज़िक में करते हैं तो उनके लिए ग्रोथ आ रही है। आप अपना कोई लाइव बैंड स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोग म्यूज़िक थीम से रिलेटेड अपना कैफ़े स्टार्ट करेंगे, कैफ़े जिसका थीम कुछ म्यूज़िकल, आप कुछ थीम म्यूज़िक से रिलेटेड बनाएंगे, ये भी एक एनर्जी आ रही है। कुछ लोग गिटार सीखेंगे, कुछ लोग किसी तरीके का लाइव कॉन्सर्ट अटेंड करेंगे या लाइव बैंड अटेंड करेंगे, म्यूज़िक कॉन्सर्ट लाइव, ये एनर्जी है। ओके, यहाँ पर है फैमिली ट्री। तो फैमिली ट्री ग्रो कर रही है, मतलब फैमिली बन रही है, फैमिली बनती हुई नज़र आ रही है। ये क्या है, जस्ट अ मिनट। मुझे एक प्रोटेक्शन नज़र आ रहा है आपके लिए, प्रोटेक्शन। अपने रूट्स से कनेक्ट होइए, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करिए, अपने रूट्स के साथ कनेक्ट होइए, अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट होइए, ये एनर्जी है यहाँ पर। कुछ कार्मिक पैटर्न ख़त्म हो रहा है, कार्मिक रिलीज़ है, ये एनर्जी है। स्पेंड टाइम इन द नेचर, ये एनर्जी है। पानी के साथ में भी कुछ लोगों के लिए वाटर थेरेपी, वाटर मैनिफेस्टेशन, मैं कई बार बता चुकी हूँ, बार बार नहीं बताऊँगी, आप पीछे के वीडियोस में देख सकते हैं। वाटर मैनिफेस्टेशन कुछ लोगों के लिए, वाटर थेरेपी, क्लेंजिंग, या स्पेंड टाइम इन नेचर, स्पेंड मोर टाइम इन वाटर, स्विमिंग, कुछ लोगों के लिए मुझे स्विमिंग की एनर्जी आ रही है, कुछ लोग स्विमिंग सीखेंगे, कुछ लोग किसी नेचुरल प्लेस को विज़िट करेंगे, ट्रैवल की एनर्जी है। किसी नेचुरल जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होगी उस प्लेस को विज़िट करेंगे। कोई डॉल्फिन शो अटेंड कर सकता है, ये एनर्जी आ रही है। डॉल्फिन शो अटेंड कर सकते हैं। कुछ लोगों को जैसे पंख मिल रहे हैं उड़ान भरने के लिए, ये एनर्जी आ रही है। you'll fly, you'll swim freely, फ्री फ्लोइंग एनर्जी, फ्री फ्लो, और बिना रुकावट के, वो एनर्जी है। एंजल प्रोटेक्शन अगेन, लीफ, ग्रोथ, सैटर्न, कर्मा विल बी रिवॉर्डेड, प्रोटेक्शन,
कुछ लोगों के लिए प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है आपको, किसी तरीके का प्रोटेक्शन आपको अपने लिए लेने की ज़रूरत है। अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए। विजडम, इंट्यूशन से कनेक्ट करिए, मेडिटेट करिए, इंट्यूशन से कनेक्ट करिए, त्राटक करिए। कैंडल से कर सकते हैं, वैसे त्राटक कर सकते हैं। कोई निशान बनाकर उस पे करने की कोशिश करिए। मेडिटेशनल म्यूज़िक के थ्रू करने की कोशिश करिए। मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, साधना करिए, प्रैक्टिस करिए। ट्रैवल, शॉर्ट एंड लॉन्ग बोथ। ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मैसिव। कुछ लोग एकदम से फेमस हो सकते हैं, अचानक से फेमस, ऑल ऑफ अ सडन। कुछ लोग अगर एक्टिंग, मॉडलिंग में जाना चाहते हैं या किसी तरीके का शो इवेंट करते हैं तो आप फेमस हो सकते हैं। या कोई भी काम करते हैं अपने पैशन से जुड़ा हुआ तो उसमें फेमस हो जाएंगे, अचानक फेमस होंगे, ऑल ऑफ अ सडन। अपने अंदर झांकिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने अंदर झांकिए, क्या गलतियां करी हैं उसके लिए माफ़ी मांगिए। उड़ान, मुझे मल्टीपल कलर्स की बटरफ्लाई जो बड़ी यूनिक होती है, शायद नॉर्मली देखने में भी ना मिले, कुछ ऐसी एनर्जी पिक हो रही है जैसे रंग बिरंगी तितली जो खुशी से जैसे उड़ रही है, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। उड़ान, फ्लाई। अगेन प्रोटेक्शन, जैसे किसी को पंख मिल रहे हैं उड़ने के लिए, जैसे कोई राइज कर रहा है, राइजिंग फ्रॉम द एशेज़ और मे बी राइजिंग, अचानक से फेमस होना, अचानक से लाइमलाइट में आ जाना। कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, कोई मन्नत, कोई दुआ कबूल हो रही है। कुछ लोग ठंडी जगह जा सकते हैं, मुझे हनीमून की एनर्जी आ रही है। लव विल बी प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, यहाँ पर मुझे डिवाइन इंटरवेंशन नज़र आ रहा है, कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है, दो दिल मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन। गुड लक, लक विल फेवर यू। स्ट्रेंथ को मैं काफ़ी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसलिए दोबारा नहीं कर रही। विघ्नहर्ता की भी एनर्जी है यहाँ पर, लॉर्ड गणेश। और गज केसरी योग की एनर्जी आ रही है मुझे, जैसे अचानक धन प्राप्ति, अनएक्सपेक्टेड गेन। इस बार वैसे भी माँ दुर्गा जो हैं वो हाथी पर सवार होकर आई हैं, तो जैसे मुझे माँ की ब्लेसिंग्स, धरती माँ, देवी माँ, जगत जननी, जिनको भी आप मानते हैं या फिर जिनकी भी आप पूजा करते हैं, जिनकी आप आराधना करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स, लॉर्ड गणेश की ब्लेसिंग्स, जिनको भी आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स जैसे आप पे होने जा रही हैं। वर्षा, ब्लेसिंग्स की वर्षा। बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे, ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ एनर्जी। बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे, न्यूज़ में सिर्फ यही आएगा, इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, ये हो गया, वो हो गया। हनी बी, अबंडेंस। हनी क्या शो करता है? अबंडेंस। वर्क, मेहनत रंग लाएगी, अगेन सेम एनर्जी। कर्मा विल बी रिवॉर्डेड,
मेहनत का जैसे फल मिलने जा रहा है, समय आ गया है। स्टार, कोई अचानक स्टार बन सकता है, कोई अचानक लाइमलाइट में आ सकता है, एकदम चमक जाएंगे। रोशनी, उजाला, प्रकाश, बार बार वही एनर्जी आ रही है मुझे। अचानक से रातों रात कोई स्टार बन गया, कोई चीज़ एकदम से वायरल हो गई, कुछ अचानक से हो गया, अनएक्सपेक्टेड, जो सोचा नहीं था वो हो गया, कुछ ऐसा। लाइमलाइट में, स्पॉटलाइट, जैसे कैमरा बिल्कुल उसी पर है, कुछ ऐसा। ट्री, ग्रोथ, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन की एनर्जी है। मैच्योरिटी की एनर्जी है। कम्युनिटी की एनर्जी है, कम्युनिटी फॉर्म होना, लाइक माइंडेड लोगों से मिलना, लोगों का साथ मिलना, सानिध्य, वो एनर्जी है। ब्यूटीफुल। आज बहुत डीप डीप मैसेजेस आ रहे हैं। चलिए, ये भी हो गया। अब क्या बचा? टी लीव्स। ओके, मेरी कुछ टी लीव्स एक्चुअली ख़राब हो गई बिकॉज ऑफ सम और दी अदर रीज़न, तो मैं नया डेक लूँगी तब फिर सारी टी लीव्स आ पाएंगी। अभी जितनी हैं उससे देखते हैं हम। मालिक प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। ओके, दो बार में कर लेती हूँ, एक काम करती हूँ, एक बार में नहीं हो पाएंगी, दो बार में कर लेते हैं। ये तो आ चुका है, क्या है? यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, डेफिनेटली। तो आपका ध्यान रखा जाएगा, ईश्वर रखेंगे। सीक्रेट एडमायरर, मंथ ऑफ अगस्त किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। व्हाट एल्स? समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली, तो बहुत सारे लोगों की बेवकूफ़ियाँ सामने आएंगी। अबंडेंस, अगेन पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। नाउ जस्ट लुक एट दिस, यू विल बी शोन द वे। कैंडल, मैंने अभी जस्ट बोला था ना, कैंडल की बारे में बात करी थी मैंने, त्राटक और वो सेम एनर्जी। कैरेज, अ जर्नी, ट्रैवल की बात मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। बर्थ, कंसेप्शन, न्यूज़ एंड बर्थ, कंसेप्शन। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, ऑल टुगेदर कुछ नया अनुभव, ये एनर्जी है। लास्ट शफल, ओके, थैंक यू। फ्लावर्स, हैप्पीनेस, what else? डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन, तो किसी से रिश्ता जुड़ेगा। यू विल बी हेल्प्ड बाय समबडी, किसी ने अगर आपसे कुछ गलत काम करवाया था तो उसको सज़ा मिलेगी। दिसंबर, कोई काम जो आपने दिसंबर में किया हो उसका फल मिलने जा रहा है। मैं ये ले रही हूँ, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे अगेंस्ट डिफरेंट वही एनर्जी आ रही है कि
जैसे स्टेटस चेंज होना, आप अचानक से या तो आपका प्रमोशन हो गया या फिर आपकी शादी हो गई, तो अब आप किसी की भाभी बन गए, किसी की चाची बन गए, किसी की मामी बन गए, कुछ और, मतलब तो उस तरह की एनर्जी। स्टबन एग्रेसिव पर्सन, इससे आप डील कर सकते हैं या कर चुके हैं। कर्मा, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अरे, फैमिली सॉरो, कुछ लोगों के लिए फैमिली सॉरो भी हो सकता है, जो मैंने आपको लिबरेशन की बात बताई थी। ग्रेट हैप्पीनेस, यहाँ से आया है टीयर ड्रॉप्स, तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली किसी तरीके की न्यूज़ आपको मिल सकती है। ये अचानक से आ रहा है जनवरी, तो कुछ लोगों के लिए जनवरी में किया गया काम या फिर ठंड से रिलेटेड, ठंडी जगह जाना, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। ठंडी जगह आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ ठंड पड़ती है, ये भी एनर्जी है। ठीक है, सो ये सारा कुछ हो गया। आई थिंक मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। राइट, गाइडेंस मालिक प्लीज़ बताएं, गाइडेंस। वाओ, अपॉर्चुनिटी, चाबी, और यहाँ पर भी सैटर्न है। एनी अदर कार्ड मालिक? ओके, डेस्टिनी, लक आपको फेवर करेगा, डेस्टिनी का साथ मिलेगा। मून, इमोशंस, अगेन क्रिसेंट मून, तो ये क्रिसेंट मून तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होने वाला है। रिश्ता, रिश्ता बनने जा रहा है, रिश्ता बनने जा रहा है। फाइनल एंजल मैसेजेस, एंजल मैसेजेस, लेट गो, कुछ चीज़ों को लेट गो करिए, अपनी लाइफ से रिलीज़ करिए। कम्युनिकेट क्लियरली, अगेन कम्युनिकेशन। अ ईयर फ्रॉम नाउ, कुछ लोगों के लिए 1 साल का समय है। कार्ड बाहर आ रहा है, आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो सहायता मांगिए। पीसफुल रेजोल्यूशन, आपकी प्रॉब्लम का पीसफुल रेजोल्यूशन निकल आएगा, समझौते पे बात बनेगी। सो ये है रीडिंग, ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। आई होप आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ क्लैरिटी मिली होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। हैप्पी 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 नवरात्रि, हैप्पी नवरोज़, हैप्पी ईद एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। थैंक यू।